जी जी, सभी लोगों को प्रणाम और न्यास योग की दुनिया में स्वागत। न्यास योग आज के दिन अभ्यास। न्यास योग आज के दिन अभ्यास में हमें क्या करना होता है कि अपनी मानसिकता का बदलाव, मन का बदलाव निकालने और रखने की प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हो जाती है जब हम इस पर काम करने लगते हैं। तो आज के दिन अभ्यास का पहला वाक्य है, आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगी या नहीं बोलूंगा। तो पहला काम न्यास योग कहता है कि अपने शब्दों पर आप काम प्रारंभ करें। आपके शब्द को आप लोग शिक्षिका हैं, सभी शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं हमारे विद्यालय की। तो आप लोगों को पता है कि शब्दों का जीवन में कितना महत्व है। एक एक अक्षर को जोड़कर जो शब्द बनते हैं, उसी शब्द से सृष्टि का निर्माण है, उसी शब्द से सभी चीजों की पहचान है। हम जैसे शब्द बोलते हैं वैसे भाव उत्पन्न होते हैं और वही भाव हमारे अंदर काम करता है। किसी दूसरे के लिए भी बोलेंगे लेकिन शब्द हमारे होंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। बिल्कुल वैसे ही देखिए, जैसे एक मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय। तो अगर हम नमः शिवाय जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जपते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे लिए बनती है। उन शब्दों की ऊर्जा जब हमारे लिए बनती है तो फिर अन्य शब्दों की भी ऊर्जा, जो भी शब्द हम बोलेंगे उसकी ऊर्जा भी हमारे लिए ही बनेगी। मंत्रों की ऊर्जा से जिस प्रकार हमारे चारों ओर एक वातावरण बन जाता है और हमारे सारे कार्य बहुत अच्छे ढंग से होने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से अन्य शब्दों की भी पूरा ऊर्जा क्षेत्र हमारे ओर बनता है और जिस शब्द के जो काम होते हैं वह शब्द के उसी ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है और वैसा ही काम करने लगता है। तो अगर हम कटु शब्द घर पे लगातार बोलते हैं या स्कूल में या अपने कार्य क्षेत्र पर बोलते हैं, तो एक तो हमारी कटुता, हमारे लिए वह काम करता है तो हमारे अंदर कटुता बढ़ती जाती है, और दूसरे हमारे शरीर से उसकी ऊर्जा निकलती है तो वो ऊर्जा जिसके पास जाती है उसके मन में भी हमारे लिए कटुता भर देती है। तो दूसरा हुआ, और तीसरा हमारा ऑरा क्षेत्र यानी हमारी ऊर्जा क्षेत्र कटुता की बन जाती है, तो उस ऑरा क्षेत्र में जो भी प्रवेश करता है वह हमारे प्रति कटु हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे कटुता के शब्द हमें 3 स्तर से बांध देते हैं। एक हमारे अंदर से ऊर्जा कटुता की निकलती है, हमें कटु बनाती है, उससे निकलती है तो सामने वाले में जाती है, सामने वाले को हमारे प्रति कटु बनाती है, और फिर हमारा ऑरा, हम जहां जहां गुजरते हैं, जिस जिस जगह पर हम प्रवेश करते हैं, उन सभी जगह पर यह ऊर्जा निगेटिव बनाती चली जाती है। तो इस तरीके से हमारे कटुता के शब्द, हम सोच रहे हैं कि हम दुनिया के लिए बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम दूसरे पर क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम अपने आप को हानि पहुंचा रहे होते हैं और हम अपने आप को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हम अपने लिए भविष्य निर्माण कर रहे होते हैं कटुता के। तो कटुता के जो हमारे भाव विचार आते हैं उससे हमको सबसे ज्यादा हानि होती है। तो निकालने के पहले जो हमारे निकालने के लिस्ट है वह है कटु शब्द। तो यहाँ हमें रोज सुबह बोलना है कि आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगी या नहीं बोलूंगा। यह करते करते क्या होगा, कटुता के शब्द इस तरीके से जब हम अभ्यास डेली करेंगे तो जब हमारे मुख से कोई कटु शब्द, कोई खराब शब्द निकलता रहेगा तो हमें ध्यान आ जाएगा कि यह तो हमारे लिए महामंत्र बन रहा है, तो हम रुक जाएंगे और हम कम बोलेंगे। दूसरा वाक्य, आज के दिन मैं आक्रोश नहीं करूंगी या आक्रोश नहीं करूंगा। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रवृत्तियों का बदलाव होना है। यह नहीं है कि यह एक ही पक्ष के लिए एक नहीं, यह मानवतावादी दृष्टिकोण है
और हर एक मनुष्य को इस पर काम करना चाहिए, निकालने और रखने की प्रवृत्ति पर। तो दूसरा वाक्य है आक्रोश नहीं करूंगी। देखिए, क्रोध और आक्रोश में बहुत अंतर होता है, बहुत ध्यान देना है। हम लोग क्या सोचते हैं कि आक्रोश मतलब क्रोधी हो गया। क्रोध हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर सकारात्मकता के लिए हम कहीं भी प्रशासनिक पद पर हैं, शिक्षक के पद पर हैं, तो बच्चों में सुधार के लिए थोड़ा क्रोध हम कर सकते हैं, उन्हें हम सही बातें बता सकते हैं। अब शब्दों का बिना इस्तेमाल किए हुए, कटु शब्दों का बिना इस्तेमाल किए हुए भी हम हल्का क्रोध कर सकते हैं, लेकिन हमें आक्रोश बिल्कुल नहीं करना है। आक्रोश का मतलब क्या होता है? आक्रोश का मतलब होता है बदले की भावना रखना। किसी से हमें जरा भी अपमान हो गया, किसी ने मुझे अपशब्द बोल दिया, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, किसी से हमें दुखी हो गया, तो हम बदले की भावना से भर जाते हैं और हमें यह लगता है कि अच्छा, तुमने मुझे यह कहा है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं या दिखाती हूं। यह है आक्रोश, क्रोध। और मान लीजिए बल है तो ताकत है, तो बल के आधार पर हम काम करेंगे, और नहीं तो मन के अंदर तो जरूर हम सोचते रहेंगे कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसने मुझे ऐसा कहा है तो उसका यह बिगड़ जाए, वह बिगड़ जाए। मन ही मन, मेरा मन चंचल है और हमारे मन में ये सारे भाव विचार स्वतः आते रहते हैं। हम अपने मन के अंदर ये भाव विचार करेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया, इसका प्रभाव सब कुछ हमारे ही अंदर उत्पन्न होगा, दूसरे में नहीं जाएगा। तो हम दूसरा एक बहाना बन जाता है, लेकिन हम अपने ही लिए आक्रोश के, क्रोध के भाव उत्पन्न कर लेते हैं। तो इसलिए हमें आक्रोश और क्रोध के भाव पर बहुत ध्यान देना है। आक्रोश का मतलब बदले की भावना, यानी हम अपने, जो कोई किसी से जरा सा भी क्रोध आया, जरा सा भी कोई वैर द्वेष की बात हो गई, जरा सा भी उससे कोई अपमानजनक बातें हो गई, तो हम उसके लिए जो आक्रोशित हो जाते हैं कि उसको ऐसी खराबी हो जाए, तो वह सारा क्षेत्र हमारे अंदर बनने लगता है। हमारे मन के अंदर बन रहे शब्द हमारे लिए काम करेंगे, यह बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे के लिए हमारे ऊर्जा क्षेत्र जब पहुंचेंगे, तब पहुंचेंगे, सबसे पहले हमारे अंदर बन जाएंगे और हमारे लिए वो परिस्थितियां पैदा कर देंगे, और फिर हमारे लिए वैसे लोग खड़े हो जाएंगे जो हमारे ही खात्मे की बात सोचने लगेंगे, उनमें आक्रोश भर जाएगा। जो हमें प्यार कर रहा है उनमें भी आक्रोश चला जाएगा, क्योंकि वह मेरे ऊर्जा क्षेत्र में है, वह हमसे बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। तो हम किसी चौथे आदमी के लिए आक्रोश के भाव अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, लेकिन वह भाव हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे परिवार में चला जाएगा, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र हमारे घर के में बन रहा है, हमारे अंदर बन रहा है, तो वह सब हानि करेगा। तो इसलिए दूसरा जो वाक्य है कि आज के दिन में आक्रोश नहीं करूंगी या नहीं करूंगी। बात स्पष्ट हो गई? पहला वाक्य है कि आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगी या नहीं बोलूंगा, और दूसरा वाक्य है आज के दिन में आक्रोश नहीं करूंगी। ये सारे शब्दों पर काम हो रहे हैं। और तीसरा है आज के दिन में किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा। हंसी उड़ाने से भी हमारे नकारात्मक शब्द, नकारात्मक भाव विचार दूसरों के प्रति उत्पन्न होते हैं, और वह भी फिर बार बार याद रखिएगा कि जो शब्द बोले, जो भाव बोले, जो विचार आप बोलेंगे, वह आपके लिए ही काम करेगा। तो वह शब्द भी, हंसी के शब्द भी आपको हंसी का पात्र बना देगा, और भविष्य में आपके लिए हंसी के पात्र के स्वरूप सामने आने लगेंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाने लगेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ही संकल्प लिया हंसी उड़वाने की, आप ही ने वैसे अपनी एनर्जी फील्ड तैयार की है, इसलिए आपकी हंसी उड़ रही है। और चौथा है कि आज के दिन मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आलोचना का क्या मतलब होता है? शिकायत करना। हम लोगों की एक बहुत साधारण सी बात है, हम
उन चीजों को कर पाए या ना कर पाए, समाधान दे पाए या ना दे पाए, लेकिन बैठकर हम आलोचना जरूर करेंगे। सार्थक बातों को, विमर्शों को करना आलोचना नहीं है, अगर उसका समाधान निकले। सीधी बात आप समझ लें कि आलोचना क्या है और विमर्श क्या है। जब दो आदमी आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हों और उस बातचीत से कोई समाधान निकलता है तो वह विमर्श है। और यदि बातचीत कर रहे हैं और उससे कोई समाधान नहीं निकल रहा है, बल्कि उससे हम सिर्फ आनंद या क्रोध से भर जा रहे हैं और फिर हम नए विमर्श में, नए आलोचनाओं में पड़ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वह सिर्फ नकारात्मक शिकायत है। तो ऐसे शिकायतों से हमें बचना चाहिए। देखिए, आप सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम सभी काम के प्रति ईमानदार रहेंगे। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी का मतलब यह है कि हम मनुष्य जीवन जिस किसी कार्य के लिए हमें मिला है, उस कार्य के प्रति हम सचेत रहें। यह हमारी ईमानदारी है। हमें काम मिला है सृष्टि के निर्माण का, हमें काम मिला है इसको संरक्षित करने का, इसको सुरक्षित रखने का, हमें काम मिला है इसके पुनर्निर्माण का। तो इन तीन चीजों के प्रति हम सचेत रहेंगे, यह हमारी ईमानदारी है। सबसे पहली ईमानदारी हमारे शरीर के प्रति है। हम अपने शरीर के प्रति, जिस शरीर से हमें काम लेना है, उस शरीर के प्रति, उसके स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रथम ईमानदारी है। सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुबह समय से उठें, समय से खाएं, समय से हम अपना भोजन ग्रहण करें, भोजन की सात्विकता पर ध्यान रखें। महिलाएं जो घर में भोजन बनाती हैं, वह परिवार के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और भोजन को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से भोजन पर काम करें। भोजन बनाते समय कभी भी मन में क्रोध, आक्रोश, गुस्सा न लाएं, क्योंकि भोजन के साथ आपकी मनोवृत्ति भी अनाज में चली जाती है और वह अनाज फिर जिसके भी शरीर में प्रवेश करेगा, उस शरीर को भी क्रोध और आक्रोश से भर देगा। तो पहली ईमानदारी, हम सब काम कर ही रहे हैं, बस खाली हमें अपने भाव पर ध्यान रखना है कि काम करते समय हमें बहुत बहुत सतर्क होकर अपने मनोवृत्ति और अपने मनोभावों को सामने लाना है। कभी भी किचन में हम रसोई घर, किचन में कभी भी हम रहे तो क्रोध के, आक्रोश के शब्द वहां ना निकले हमारे मुंह से, नहीं तो वहां का ऊर्जा क्षेत्र फैलकर उस सारे अनाज में, वहां जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं, उन सारे खाद्य पदार्थ में वह आक्रोश, क्रोध के, बैर द्वेष के भाव भरेंगे और फिर वह विषैला बन जाएगा। देखने में बहुत अच्छा लगेगा, शुद्ध लगेगा। हम लोग इतना महंगा खर्च कर कर जैविक खाद्य से बना हुआ चीज खरीद खरीद कर लाते हैं और फिर अपने विषाक्त वाणी से, अपने विषाक्त शब्दों से उसको जहरीला बना देते हैं, है ना। या आप लोग देखती थी, ऋषि लोग श्राप देते थे और वरदान देते थे, तो किन चीजों से देते हैं? श्राप शब्दों से ही मिलता है ना, वो बोल दिए शब्द और हो गया, श्राप के शब्द बन गए। उसी तरीके से वरदान शब्दों से ही होता था। तो ये दोनों ही चीज आपके शब्द ही हैं। आप अपने शब्दों से जहर बना सकते हैं और आप अपने शब्दों से चीजों को अमृत बना सकते हैं। मंत्र पढ़ देते हैं तो नीर, हम लोग मंदिर में जाते हैं, वहां से नीर लाकर पीते हैं। तो नीर लाकर पीने में क्या है? उन लोग अपने सिद्ध मंत्रों को जल पे पढ़ देते हैं और वह जल नीर बन जाता है और हमारे पेट का दर्द, हमारे शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। तो यही है, भोजन में भी हम ही लोग भोजन को विषैला या विष भरा हुआ या अमृत भरा हुआ बना सकते हैं। तो कभी भी भोजन बनाते समय हम अपने शब्दों को, नकारात्मक शब्दों को वहां पर क्रोध को, आक्रोश को ना बोलें। तो ये हो गया पहला, ईमानदारी, भोजन के प्रति ईमानदारी। इसी तरह हम शिक्षक हैं तो बच्चों के प्रति हमें ईमानदारी है। छोटी छोटी ईमानदारी को हमें बनाकर रखना है। उसके बाद ये ईमानदारी हो गया काम के प्रति, हर चीज का हमें पता है कि हमें क्या ईमानदारी करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाते समय,
बच्चों को नैतिक चरित्र की शिक्षा देते समय हमें बहुत अपने चरित्र में भी वैसा लाना है, बच्चों के लिए भी वैसा करना है। शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी यह होती है। उसके बाद है हमें आभार व्यक्त करना है, हर चीज के प्रति धन्यवाद ज्ञापन होना चाहिए मन में। यह मनुष्य जीवन हमें मिला है तो उसके लिए धन्यवाद, हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके लिए धन्यवाद, जो सुविधाएं मिलने वाली हैं उनके लिए धन्यवाद, जो सुविधाएं नहीं है उसके लिए हम प्रयास करें और उस प्रयास को धन्यवाद, हम अपनी मेहनत करें और उसके मेहनत को धन्यवाद। तो इस प्रकार हमें हर चीज को धन्यवाद देना है और प्रयास करते रहना है, सफलताएं मिलेंगी। इसके बाद है दूसरा है आभार व्यक्त होने के बाद क्षमा कर देना। यदि किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से हमें किसी भी तरह का कोई कष्ट मिला है, कोई दुख मिला है, किसी भी तरह की समस्याएं आई हैं, तो वह उस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का अपना मनोभाव है, अपनी स्थिति है। हम उसमें नहीं उलझे, हम उसमें नहीं फंसे, क्योंकि वह अपने लिए वैसा ऊर्जा फील्ड जमा कर रहा है और अगर हम उसमें उलझते हैं, उसमें फंसते हैं तो उसके ऊर्जा क्षेत्र को हम खींच लेते हैं, तो हम उसे क्षमा कर देंगे। क्षमा के मंत्र मैं अभी बताऊंगी, दिव्य प्रेम और क्षमा दोनों के मंत्र बताऊंगी। और चौथा है, 8वां वाक्य हो गया, करने के चौथा वाक्य हो गया कि मैं सभी को प्रेम करूंगा या करूंगी। प्रेम से सभी के साथ मैं व्यवहार करूंगी या करूंगा, प्रेम का व्यवहार करना है। प्रेम के व्यवहार में क्या हो जाएगा कि सभी से जब आपके अंदर कटुता खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर आक्रोश खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर शिकायत खत्म हो जाएंगे, हंसी उड़ाने के भाव खत्म हो जाएंगे, तो अपने आप आपके अंदर प्रेम का जागरण हो जाएगा। तो ये सब स्वतः होगा, बस इस 10 वाक्य पर थोड़े थोड़े काम करेंगे तो यह स्वतः होगा। तो ये 8 वाक्य हुए, 4 करने के, निकालने के और 4 रखने के। 2 वाक्य जो है यह महावाक्य है। इसमें है 9वां वाक्य कि आज के दिन मैं अपने जीवन के जो कुछ भी हमने अर्जित किया है उसका कुछ अंश दान करूंगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि अर्जित आप क्या क्या करते हैं। आप 2 चीज अर्जित करते हैं, एक आर्थिक आय और एक व्यवहारिक आय। तो व्यवहार का जो आय है, जितने खूबसूरत व्यवहार के आय आपके हैं उतने खूबसूरत आपको उसका दान करना है, अच्छे व्यवहार लेना है और अच्छे व्यवहार को देना है। और आर्थिक जो दशांश दान करना है, अर्थ का दान करना है, तो वैसे व्यक्ति वस्तु परिस्थिति संस्था को देना है जहां से आपकी आय का सार्थक उपयोग हो, यह ध्यान रखना है। और 10वां है कि इन सारे प्रयासों को, इन सारे प्रतिज्ञाओं को, इन सारे वाक्यों को मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास और अभ्यास करूंगी या करूंगा। तो ये 10 वाक्य जीवन बदलाव के हैं जिसको आपको डेली करना है। तो यह है न्यास योग आज के दिन अभ्यास मानसिकता बदलाव के 10 वाक्य। तो इस वाक्यों को डेली सुबह में पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते अपने आप जीवन में उतरने लगेगा। थोड़े से प्रयास करने हैं, कटुता के शब्द आने लगे तो रुकने हैं, कटुता के शब्द में अपशब्द आने लगे तो बिल्कुल आक्रोश क्रोध के शब्द अपशब्द आने लगे, रोकना है। तो रुकते रुकते अंततः वह आपके अंदर रुक जाएगा और आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बनना ही बंद हो जाएगी। तो सभी जगह से सकारात्मक चीजों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि यह जो न्यास योग प्रक्रिया है, यह न्यास योग के प्रणेता डॉक्टर बीपी शाही के द्वारा निर्मित किया गया है। डॉक्टर बीपी शाही हथुआ महाराज के दूसरे सुपुत्र हैं और वह पटना में रहते हैं। पटना में बीएन कॉलेज के पीछे उनका सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, और जहां पर हम लोगों ने उनसे यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं डॉक्टर रीता सिंह इस प्रशिक्षण को गुरुदेव के द्वारा देने के लिए सिखाई गई हूँ, तो मैं आप लोगों को यह प्रशिक्षण दे पा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।